हेलो, हाय, आदाब, केम छो, नमस्ते, नमस्कार। मैं पटेल सर आपके बीच आया हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड। एक नए उत्साह और उमंग के साथ हम फिर से आज आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो हमारा विषय केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, बड़े उत्साह के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आप जो हमारे YouTube परिवार का हिस्सा हैं, आप लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार को और जितना हो सके पढ़ा सकें, जिससे हमारा परिवार और विस्तृत हो सके। उसके साथ साथ हमारा परिवार जो है एक नई ऊंचाई तक पहुंच सके। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बस कुछ समय में ही हम अपने टॉपिक पर आएंगे। इसी बीच में एक बार हम अपने चैनल को आप लोगों के बीच फिर से दोहराना चाहेंगे कि हमारा जो आपका अपना चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड, जो आपका अपना चैनल है पटेल सर का ट्रिकी मेथड, इस चैनल को आप अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधी, अपने भाई जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों के बीच पहुंचाइए, ताकि सरल एवं खेल विधि के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक आज का जो विषय है वो है केमिस्ट्री। आज का जो विषय है हमारा वो है केमिस्ट्री। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री कहाँ से आया है और इस विषय के बारे में हम लोग क्यों अध्ययन करते हैं, यह विषय के रूप में क्यों उभर के हम लोगों के सामने आया है। भारतवर्ष में हम इस विषय को सारे स्कूल में, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो या अनर्थ किसी बोर्ड हो, सारे विषय सारे बोर्ड में यह केमिस्ट्री विषय पढ़ाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे विद्यार्थी भी डरते हैं और इसके कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे विद्यार्थी भागते हैं। हमारा वादा है कि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें। हम एक एक भाषा में एक एक सरल टॉपिक को, सरल माध्यम से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप उसको आसानी तरीके से समझ सकें। आइए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और मेरे छात्रों, आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रसायन है क्या, इस चीज़ को समझिए। केमिस्ट्री है क्या? जल पीते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, मेटल है। जल जो हम लोग पीते हैं एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। हवा लेते हैं, यह भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। हम अपने चारों ओर जिस भी किसी प्रकार का द्रव देखते हैं, द्रव क्या होता है, द्रव आसानी से हम समझ सकते हैं। जल क्या है, एक प्रकार का द्रव है। हवा एक प्रकार का द्रव है। द्रव के और कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम अपने दैनिक चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं। तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र। प्यारे बच्चों, CBSE के स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि उसके लिए मैंने बड़ा सरल माध्यम से इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया है, और जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं कि मैंने सरल माध्यम से हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो विषय है आज का केमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ, या फिर उसको जब हम सरल भाषा में हिंदी का प्रयोग करेंगे तो इसको हम लोग रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। आपको देख के ही यह शब्द लग रहा होगा कि रसायन और शास्त्र, कहने का मतलब केम, कहने का मतलब यहाँ क्या है, केम प्लस हिस्ट्री। ये देख सकते हैं, ये जो इंग्लिश भाषा है केम प्लस हिस्ट्री, और जिससे बनता है केमिस्ट्री। और जो हम हिंदी देख रहे हैं रस प्लस आयन, जिससे बनता है रसायन शास्त्र। इसको जब हम तोड़ते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को जब हम तोड़ते हैं, तो यह सब्जेक्ट केम प्लस हिस्ट्री से टूटता है, जिससे बनता है केमिस्ट्री। और हिंदी में जब हम इसकी बात करेंगे तो हिंदी में यह रस प्लस आयन, जिससे बनता है रसायन। रसायन क्या होता है, इस चीज़ को भी हम समझाएंगे बहुत ही सरल माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से, बहुत ही सरल लैंग्वेज से हम समझाएंगे, ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आए। आइए सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या है। CBSE के स्टूडेंट ध्यान से देखे सुनेंगे, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट या अनदर बोर्ड जो भी हों, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है।
अब यहाँ पे देखिएगा, पहला हमने बताया था, हमने पूर्व में भी अपने वीडियो में बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट को जो हम उठाएंगे तो उसके बेस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को समझ सकें। बड़े बच्चे तो समझ ही रहे होंगे, छोटे बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकें, ताकि उनके आने वाले क्लास में उनको किसी भी तरह का तकलीफ़ ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस यहाँ हम लिखे हैं, आप लोग को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री है क्या और इसको हम लोग क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए। क्या केमिस्ट्री को बिना पढ़ा रहा जा सकता है? देखिए, केमिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिस विषय में कई ऐसे द्रव्य हैं जिसका उपयोग हमारे घर में, हमारे भारत के किसी भी प्रकार का ऑफिस हो, किसी भी प्रकार का लेबोरेटरी हो, किसी भी प्रकार का हाउस हो, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो, किसी भी प्रकार का फैक्ट्री हो, सारे में इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। रसायन कई अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे क्लास में करेंगे रसायन के बारे में। जब रसायन का लगभग 15-16 टॉपिक, 15वां या 16वां टॉपिक आएगा, उस समय हम लोग रसायन के बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग बेस पर आते हैं। रसायन शास्त्र, अभी फ़िलहाल आप लोग को इतना समझना है कि रसायन शास्त्र एक विषय है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री भी कहा जाता है। केमिस्ट्री को हम सरल माध्यम से डिफ़ाइन किए हैं ताकि सीबीएसई के स्टूडेंट आसानी से इसको अपने जहन में बैठा सके, अपने माइंड में एडजस्ट कर सकें, ताकि उनको याद करने से छुटकारा मिले। क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि याद नाम का शब्द जो है एक निगेटिव वर्ड है जिसको हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। हम उसको कोशिश करेंगे कि क्लास में ही हम उसको क्या कर सकें, समझ सकें, उसको एडजस्ट कर सकें, ताकि यह हमारे माइंड में पूरी तरीके से एडजस्ट हो सके। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब आप विजुलाइज तरीके से देखते हैं, चाहे वो मूवी हो, चाहे और कुछ भी हो, वो लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में एडजस्ट होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि बहुत ऐसा पुराना मूवी होगा जो आपको अभी तक याद होगा। क्यों याद है, उसको क्यों नहीं भूले हैं? कारण यही है, उसको आपने विजुलाइज तरीके से, मनोरंजन तरीके से उसको देखा, ताकि वो आपके माइंड में अभी तक एडजस्ट होगा। इसलिए जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, आपको देख के खुद लग रहा होगा कि एक सरल भाषा है जिसको यदि हम सही तरीके से सुने तो हमारे माइंड में अभी भी एडजस्ट आसानी से हो सकता है। और हम बता भी चुके हैं कि हम सारे विषय को खेल माध्यम से आपके सामने लाएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है पहला, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, उस पर आते हैं। केमिस्ट्री है क्या? सीबीएसई के स्टूडेंट कृपया ध्यान से सुनेंगे। फिर हम लोग आएंगे हिंदी में। जो बिहार बोर्ड या अनदर बोर्ड के होंगे वो नीचे नेक्स्ट आ रहे हैं अगले इनके बाद, तो आप लोग भी अच्छे से सुनें। फिलहाल इंग्लिश को भी आप लोग समझिए। केमिस्ट्री को हम जब डिफ़ाइन किए हैं तो केमिस्ट्री इस तरीके से डिफ़ाइन हुआ है कि केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस मतलब क्या? साइंस तो जान रहे होंगे क्या है, विज्ञान है। विज्ञान भी सब्जेक्ट आएगा, उस समय हम विज्ञान की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल साइंस का यह एक प्रकार का क्या है, शाखा है। जैसे आप देखते होंगे पेड़ पौधे, आम का पेड़ है तो आम का एक शाखा इधर होता होगा, एक शाखा इधर होता होगा, एक शाखा उधर होता होगा, एक शाखा उधर होता होगा। उसी प्रकार साइंस का बहुत अलग अलग शाखा है, उसकी चर्चा हम लोग साइंस सब्जेक्ट में करेंगे। लेकिन साइंस का एक शाखा हमारा केमिस्ट्री भी है, साइंस का एक शाखा हम लोग बायोलॉजी में भी आएंगे, साइंस का एक शाखा फिजिक्स भी है, चैप्टर हमारा जो विषय है वो भी है। फिलहाल हम लोग साइंस के एक शाखा पर आए हैं जो है केमिस्ट्री। इसलिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं कि साइंस का एक क्या है, यह शाखा है। जिस प्रकार पेड़ का एक शाखा होता है, उसी प्रकार साइंस का एक क्या है, केमिस्ट्री शाखा है। केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच वी स्टडी, जो कि हम अध्ययन करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, आगे भी पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, उसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि हम केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या ज़रूरी है हमारे लिए। केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, क्वालिटी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल। आप लोग क्वेश्चंस को फिर से, आंसर्स को फिर से देखेंगे, डेफिनेशन को। केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री एक विज्ञान का शाखा है
विज्ञान का यह एक प्रकार का शाखा, एक टहनी है। दूसरा टहनी आएगा बायोलॉजी, तीसरा टहनी आएगा फिजिक्स जो विषय है। तो एक विषय केमिस्ट्री है किसका? विज्ञान का शाखा। विज्ञान क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। वैज्ञानिक तो आप जान ही रहे होंगे, उसी से आया है विज्ञान, और विज्ञान के बारे में हम लोग अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस which we study about structure, quality and chemical reaction of a metal। मेटल का, किसी भी प्रकार के मेटल का, किसी भी प्रकार के पदार्थ का जब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कैसे बना है वो पदार्थ, उसके गुण के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार का गुण है उस पदार्थ का, या उसके रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि वो रिएक्ट कैसे करता है। जब मान लीजिए किसी भी प्रकार का रसायन या केमिकल का हम लोग यूज करते हैं तो वह रिएक्ट कैसे करता है हम लोगों के बीच में, वही तो केमिस्ट्री है। वही चीज़ केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री जो केमिकल होता है वो कैसे रिएक्ट करता है हमारे बीच में, उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। उसी केमिकल का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे बना है, कैसे कैसे कोई भी केमिकल बना है, जैसे हवा है, हवा कैसे बना, हवा कैसे बना, छोड़िए हवा को, हम लोग पानी पाते हैं, पानी कैसे बन रहा है। आप लोग देखते होंगे जो बना बनाया भी पानी होता है, उसका फॉर्मेशन हुआ है, वो बना है, किसी ने उसको बनाया है पानी को। पानी कैसे बना है आप देखते होंगे कभी कभी, अगर आप इस बीच में बहुत बार न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बिहार सरकार जो है जब टीचर सब आंदोलन करते हैं उस पर पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है। वह संरक्षित पानी है। जो पानी का फव्वारा छोड़ा वो किसी चापाकल का या ट्यूबवेल का पानी नहीं होता, वो बना बनाया पानी होता है, या फिर पानी बनता है, पानी को बनाया भी जाता है। हम लोग चाहे तो पानी को आसानी से बना सकते हैं। आप देखते होंगे मूवी में जाते होंगे तो आपको देखते होंगे एक सिलेंडर जो है लाल टाइप का टंगा होता है, उसमें भी पानी बना हुआ होता है। उस पानी का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। जो फायर ब्रिगेड होते हैं, जो फायर पुलिस स्टेशन होता है, उनके पास बना बनाया पानी होता है। आखिर बना हुआ पानी है, वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं। जब हम किसी भी मेटल का, किसी भी पदार्थ का, चाहे वह पानी हो, चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड हो, या किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, जब हम उसके गुण के बारे में, जब हम उसके संरचना के बारे में, जब हम उनके गुण के बारे में, और जब हम उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। वही तो केमिस्ट्री है। आप लोगों को लगता है कि मुझे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे आसान भाषा और कुछ नहीं हो सकता है। और हम जितने भी उदाहरण दिए उससे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। फिर से हम एक उदाहरण आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या और क्या ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता क्या क्या है। प्यारे बच्चों, सीबीएसई के स्टूडेंट, अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट, बिहार बोर्ड, ध्यान से सुनेंगे कि किसी भी रसायन का जो हम लोग उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं ना, नमक भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। वो कैसे बना, जैसे नमक का निर्माण हुआ है, नमक बनाने की जो प्रक्रिया होगी वही तो रसायन है। नमक बनाने की प्रक्रिया जो हुई होगी वही तो एक रसायन है। नमक भी एक प्रकार का पदार्थ है, हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है, जल भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो रसायन को बनाने में जो जो चीज़ का उपयोग होता है, दैट इज़ अ केमिस्ट्री। अब हम लोग हिंदी पाते हैं, इसका उदाहरण भी हम आपको दिए हैं। देखिए, जो जो चीज़ का हम बात किए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बताए थे केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच वी स्टडी, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में, क्वालिटी के बारे में और केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिए, एक उदाहरण हम आपको दिखाए हैं कि यह एक पदार्थ है, पानी है। और पानी का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये बनता है हाइड्रोजन के 2 भाग से और ऑक्सीजन के 1 भाग से। हाइड्रोजन क्या होता है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सीधा समझिए कि ये एक प्रकार का क्या है, स्ट्रक्चर है। किसका? पानी का। जैसे हमारा स्ट्रक्चर हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, हाथ है, उसी प्रकार यह पानी का स्ट्रक्चर है। पानी का एक प्रकार का टांग होगा, एक नाक होगा, एक कान होगा, हो सकता है। तो ये एक प्रकार का पदार्थ है। पदार्थ को हमने क्या किया, स्ट्रक्चर किया। और इसकी क्वालिटी क्या है, हम लोग पीते हैं पानी को, ये एक प्रकार का क्वालिटी है, गुण है पानी का। वॉश करते हैं, ये एक प्रकार का गुण है केमिकल का। और क्वालिटी के बारे में तो हम समझ गए कि ये हमारा क्या हो गया, क्वालिटी। सबसे पहले वाटर क्या है, एक प्रकार का मेटल हो गया। हम डिफिनेशन को आपको उदाहरण में हम दर्शा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वाटर एक प्रकार का मेटल हो गया। और H2O क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, यानी संरचना कैसे बन रहा है।
ड्रिंकिंग क्या हो गया, एक प्रकार की क्वालिटी हो गई, गुण हो गई, है ना। और केमिकल रिएक्शन जो रिएक्ट करता है इस तरीके से, डेट इज केमिकल रिएक्शन। आप उदाहरण को भी समझने की कोशिश करेंगे तो उदाहरण से भी आप आसान से केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। कि एक बार हम फिर से दोहराते हैं, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, क्वालिटी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल। किसी भी पदार्थ का हम जब उसके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। आइए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान देंगे, रसायन शास्त्र हमने जितना ही बताया कि अगर आप लोग सही से सुने होंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो उसको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन भी लिखे हैं इसका हिंदी, व्हाट इज केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। डिफिनेशन नीचे है, आप लोग सिंपल से आसानी तरीके से उतारते चलेंगे कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, शाखा मतलब टहनी, पेड़ का टहनी, उसी प्रकार विज्ञान का एक टहनी है यह रसायन शास्त्र। अभी हम बताएं ना विज्ञान का क्या है, शाखा, शाखा मतलब टहनी। तो विज्ञान का वह टहनी है जो किसी पदार्थ का, मेटल मतलब पदार्थ, कुछ भी पदार्थ, नमक पदार्थ है, हवा क्या है पदार्थ है, या अन्य चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पदार्थ है, जो किसी पदार्थ के संरचना, संरचना मतलब बनावट, कैसे बना है, क्या गुण है उस पदार्थ का, नमकीन है या फिर वो खट्टा है, स्वाद है, कुछ भी है, वो गुण है उसका। और रासायनिक प्रतिक्रिया कैसे रिएक्ट करता है वो। जब हम कोई चीज़, नमक को टेस्ट करते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, नमक जो टेस्ट करते हैं तो नमकीन लगता है, तो वो रिएक्ट करना हुआ। तो केमिकल को जब हम सेव अंदर लिए तो हम रिएक्ट किए, तो जब रिएक्ट किए तो वो एक प्रकार का केमिस्ट्री हो गया। प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र कहलाता है। उदाहरण आपको भी दी है, देखिए जल है, जल एक पदार्थ है, अभी हम जस्ट बताए हैं पदार्थ है जल। और जल को कैसे बना, तो हाइड्रोजन का 2 भाग से एवं ऑक्सीजन का 1 भाग से जल का निर्माण हुआ है। और उसका जल का क्या रसायन, उस रासायनिक का क्या गुण है इस पदार्थ का कि हम लोग उसको पीते हैं, वो उसकी क्वालिटी है। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, जल बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना। यह हमारा केमिस्ट्री का डिफिनेशन था। बेस केमिस्ट्री का यही है, केमिस्ट्री का बेस यही है, इसके बेस कुछ नहीं है। तो हम बोले थे प्रत्येक सब्जेक्ट का हम बेस पहले उठाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक आगे हम लेके चलेंगे। तो आप लोग ध्यान से केमिस्ट्री के टॉपिक को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, समझकर उसको माइंड में एडजस्ट करेंगे। याद कभी मत कीजिएगा, रिमेंबर इज़ ए नेगेटिव वर्ड, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये मेरे लिए एक प्रकार का नकारात्मक शब्द है। रिमेंबर इज़ ए नेगेटिव वर्ड, इसको हम लाल पेन से क्रॉस करते हैं, एक प्रकार का नकारात्मक शब्द है, ध्यान रखिएगा हमेशा। याद को हम लोग भारत में शिक्षा प्रणाली भी इसको नेगेटिव मानता है। शिक्षा प्रणाली जो तय करता है कि कौन विषय किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो शिक्षा प्रणाली भी रिमेंबर को यानी याद को क्या मानता है, नेगेटिव मानता है। गलत है ये, याद नाम का चीज़ ही नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरी? याद नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी ही माइंड में हम एडजस्ट कर दिए होंगे अगर ध्यान से समझे होंगे। जो बच्चे अभी आए होंगे तो आप वीडियो को बैक करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप फिर से समझने की कोशिश। हमें लगता है इससे सरल भाषा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग इसी को बार बार रिपीट करके समझने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है आसानी से ये आपको माइंड में एडजस्ट कर जाएगा। जैसे हमने मूवी का आपको उदाहरण दिया था, विजुअलाइज तरीके से हम दिखा रहे हैं, इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, मेरा वादा है आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। चलिए केमिस्ट्री का एक चीज़ और भूल रहे थे, उसको हम लिख लेते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि कल हम क्या पढ़ाए थे, कल हम इतिहास पढ़ाए थे, इतिहास के पिता के बारे में। क्या केमिस्ट्री को लाने वाले कौन पिता हैं, किसने भारत में या पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री को लाया, उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन है वो, और उसके माइंड में उसको एडजस्ट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए हम ऊपर मिटाते हैं बस एक ही टॉपिक को, और फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पिता कौन है, क्योंकि हम सबके पिता को लिखाएंगे। हमारे पिता भी हैं, आपके भी पिता होंगे। जिसने हमको जन्म दिया वो हमारे पिता, तो रसायन शास्त्र को जिसने जन्म दिया वो रसायन के पिता। सिंपल सी बात है। फादर ऑफ
केमिस्ट्री। देखिए इनका नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम शॉर्ट में इनका नाम आपको ध्यान करवाएंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के पिता। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? बड़े छोटे शब्द में याद रखना जरूरी नहीं है। देखिए लंबा चीज़ जाना नहीं है, हम क्या बोले, ट्रिकी मेथड उपयोग करना है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है लेवोजियर। लेवोजियर, इसको हिंदी में हम लोग लेवोजियर ही कहते हैं, लेवोजियर। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेवोजियर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारे पिता हैं, उसी प्रकार किसी ना किसी के सब सारे सब्जेक्ट के पिता हैं, जिसने उसको जन्म दिया, जो हमारे बीच जो सब्जेक्ट को लाए हैं, हम लोग उनको पिता कहते हैं। जैसे हमारे देश को आज़ाद करके महात्मा गांधी ने हमें मुक्त किया, तो हम लोग उनको अपना पिता मानते हैं। उसी प्रकार ये केमिस्ट्री को उन्होंने लाया, तो हम लोग लेवोजियर साहब को इनका फादर मानते हैं। आज हम लोग बस इतना ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ को हम आगे नहीं लेंगे और ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक अच्छे ढंग से समझना है और समझते हुए आगे उसको फॉलो करना है। हम बोले थे पहले भी कि प्रत्येक विषय का अलग अलग कॉपी बना लेंगे और केमिस्ट्री का टॉपिक लिख देंगे, सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास लिख देंगे, केमिस्ट्री लिख के इस सारी चीज़ को लिख देंगे। ये बेस है केमिस्ट्री का। फिर अगले चलेंगे तो अगला टॉप स्टेप हम बढ़ेंगे। डायरेक्ट हम कहीं नहीं पहुंच जाएंगे बाइक, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग एक नोट्स बना लेंगे, ताकि आप लोग को पुनः कभी पढ़ना पड़े तो उसको देख कर आसानी से पढ़ सकेंगे। और दोस्तों क्लास तो ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा हम क्लास अभी आज नहीं लेंगे। फिर कल हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे आप लोगों के सामने इसी बीच इसी तरह, ताकि आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे पर रहे और हमारा प्यार आप लोगों का रहे, ताकि हमारा परिवार और विस्तृत हो सके। और जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, जब तक हमारे जो परिवार के हिस्से हैं, जो भी परिवार के सदस्य वो नहीं चाहेंगे, तब तक हमारा परिवार क्या बढ़ेगा नहीं। क्योंकि परिवार के सदस्य की सोच के बाद ही परिवार क्या होता है, बढ़ता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बताने में भी ज़्यादा टाइम लग गया, और मुझे लगता है क्या जो कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आगे हम लोग जो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ताकि वो ट्रिक बड़ा रिएक्शन हम लोग शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आप लोगों के बीच में देख सकते हैं क्या जो कि जितना भी हम आपको बताए हैं उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। और जो हमारा चैनल है पटेल सर का ट्रिकी मेथड, चैनल का नाम क्या है? पटेल सर का ट्रिकी मेथड। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए, अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से और हमारे छात्र अच्छे ढंग से उसको क्या कर सकें, पढ़ सके, आसानी से समझ सके और आसानी से क्या कर सके, उसे अपने माइंड में एडजस्ट कर सके। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, जाते जाते हम एक मोटिवेशनल स्पीच देते हुए जाएंगे, ताकि आप लोग जो क्लास कर रहे हैं उस क्लास को आसानी से आप समझ सकें और इसी तरह अपना जो है उत्साह को बनाए रखें, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। फिर हम कल एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हम एक आप लोगों के बीच मोटिवेशनल स्पीच देंगे कि सफलता चलकर नहीं आती है, सफलता चलकर नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सफलता चलकर नहीं आती है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। किसी भी चीज़ को सफल होना है तो वो हमारे पास चलकर नहीं आएगा, हमें उसके बीच क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। इसलिए सफलता चलकर नहीं आती है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया, पर उसे घोंसले में नहीं। यहाँ क्या है, सफलता तक हमें चलना पड़ेगा। जिस तरह भगवान ने किसी पक्षी को भोजन तो दिया, पर उसे अपना घर नहीं दिया। घर खुद बनाना पड़ेगा पक्षी को, उनको वहाँ तक खुद जाना पड़ेगा। तो आपको हमारे तक आना पड़ेगा, तभी आप विषय को पढ़ेंगे और पढ़कर एक नई ऊंचाइयों तक, एक नए लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे। ये पटेल सर का आपसे वादा है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल और हमारे सब्सक्राइबर को इसी तरह
विस्तृत कीजिए ताकि हमारा परिवार और विस्तृत हो सके। बस इतना ही कहने के साथ हम अब जो है अपने वाणी को विराम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।